Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn new lesson science and spirituality in English Bal Bharati textbook in class 10. So let's begin our chapter. बच्चों हम क्लास 10 में इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। जैसे आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली, बहुत सारी ऐसी मशीनें बना ली है, जैसे हमारा इंटरनेट सिस्टम, मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, हमारा व्हीकल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। जैसे मशीनरी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो सब फास्ट हो गई है, जिससे हमारा काम आसानी से होता है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। सबसे पहले हम पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे। We often witness conflict between two group of people on the believer in the science and other believers in and the other believers in religion। अभी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम आज हमारे वर्ल्ड में तो बहुत तरक्की कर रही है। जैसे आज आपने देखा होगा, जैसे पहले के ज़माने में लोग किस पे ट्रैवल करते थे, लोग बोलते हैं ना, लोग पानी की जहाज़ में सफ़र करते थे। अगर उन्हें दूर कहीं कंट्री में जाना होता था, कहीं दूसरे शहर में जाना होता, तो लोग पानी की जहाज़ में सफ़र करते थे। लेकिन बच्चों आज भी पानी की जहाज़ में लोग सफ़र करते, लेकिन हमारी ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट उन्होंने एरोप्लेन बनाया, जिससे हमारा सफ़र और आसान हो जाता है। जैसे हम एरोप्लेन से हम ट्रैवल करते तो बहुत जल्दी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं बाय प्लेन। लेकिन अगर हमें जहाज़ से ट्रैवल करना होता तो हमें बहुत कई दिनों लग जाते थे, 20 महीने लग जाते थे, 2 महीने 3 महीने लग जाते थे। लेकिन आज हम जहाज़ के बजाय, जैसे हम जैसे पानी की जहाज़ में ट्रैवल करने के बजाय अगर हम हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में हम ट्रैवल करते हैं, तो हम मिनिमम कितने 2 या 3 दिन में हम अपने मुल्क में पहुंच जाते हैं। जैसे हमें कहीं सऊदी जाना होता है, सऊदी, जैसे हमारे जो मुस्लिम्स का कंट्री सऊदी, और ऐसे बहुत सारी कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्री अगर लोगों को जाना तो उन्हें, अगर वो बाई प्लेन ट्रैवल करते तो 2 या 3 दिन में पहुंच जाते। जैसे लंदन जाना हो गया, कनाडा पहुंच जाते। लेकिन अगर वो पानी की जहाज़ से जाए तो उन्हें कहीं महीने लग जाए, कहीं 2 हफ्ता लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, जिससे आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर रही है। जैसे ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हमारे वर्ल्ड में हैं जो सिर्फ साइंस पे बिलीव करते हैं, सिर्फ साइंस पे ही यकीन करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग सिर्फ जो किस पे, अपने रिलीजन, अपने भगवान पे यकीन करते हैं। लेकिन हमें भगवान पे यकीन करना चाहिए। क्या आप विश्वास नहीं करते कि भगवान है? लेकिन वाकई भगवान है। जैसे हिंदू रिलीजन्स के लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं, गणेश, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और हनुमान, इनकी पूजा करते हैं। और जो कैथलिक रिलीजन्स के रहते हैं, जो क्रिश्चियंस रहते हैं, वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। जैसे मुस्लिम्स हो गए, उनकी कोई स्टैचू नहीं होती, वो मॉक्स में जाके 5 टाइम्स की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह पे बिलीव करते हैं। क्योंकि हमारा जो पहला कलमा है जो मुस्लिम्स का, मतलब यही है कि अल्लाह के, मतलब देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवाय, मतलब देयर इज़ नो वन टू वर्शिप टू, देयर इज़ नॉन वर्दी ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है। मतलब हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे अल्लाह के मैसेंजर है, मतलब भेजे हुए मैसेंजर, जिन्होंने हमें एक तालीम दी, सही तालीम सिखाई कि हमें अल्लाह के, मतलब अल्लाह ने हमें जैसा ज़िंदगी गुजारने का बोला है, हमें वैसी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है। जैसे हमारे ऐसे बहुत सारी रिलीजियस वाली किताबें, मतलब किसी का भगवान किसी को चोरी करना, बुरे काम करना नहीं सिखाता है। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जैसे आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े इंडिया के साइंटिस्ट थे। दिस इज डिस्प्यूटेबल, बट ही ऑल्सो वॉज कन्विंस्ड एंड फैक्ट एंड फेथ कैन, लेकिन वो फिर भी वो मजहब पे, ईमान पे, मतलब अल्लाह पे टुगेदर कैन क्रिएट अ बेटर प्लैनेट। मतलब वो साइंटिस्ट होने के साथ साइंस पे तो यकीन करते थे, लेकिन साथ साथ वो खुदा पे भी यकीन करते थे। मतलब ही वंस टोल्ड मी साइंस एंड फेथ मस्ट कोएग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड। मतलब उन्होंने एक बार बोला भी था कि हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, वो सिर्फ साइंस पे यकीन करते कि खुदा कोई नहीं है, मतलब सब कुछ अपने आप ही क्रिएट हो गया। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है यूनिवर्स में, जो प्लैनेट है, सन है, मून है, वो सब अपने आप ही बन गई, लेकिन खुदा ने इस वर्ल्ड को बनाया है। साइंस प्रोवाइड फोकस हेल्प अस टू सॉल्व क्वेश्चन। मतलब साइंस ने भी तरक्की की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम अपने खुदा की इबादत करना छोड़ दे। डिस्कवर द ट्रूथ एंड कंसे इन्वेंशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसे आज हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे जो तरक्की कर रहे, रोबोट बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना रहे, ऐसे व्हीकल्स बना रहे,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं कर ली कि वो इंसान के अंदर जान ले ले, या ऐसे एनिमल्स कोई परिंदा बना, बर्ड बना दे, कोई जानवर बना दे, या किसी मुर्दे कोई डेड बॉडी के अंदर जान ले आए। भले साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रोबोट बना ले रहा है और ऐसे बहुत सारी तरक्की कर ले रहा है, एरोप्लेन बना ले रहा है, हेलीकॉप्टर बना ले रहा है, सैटेलाइट बना ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं साइंटिस्ट खुदा बन गया है कि वो इंसान के अंदर भी जान ले आ रहा है। और बोलते हैं ना, पर बर्ड भी बना ले रहा है, एनिमल भी बना रहा है, वो भले इंजेक्शन बना देगा, केमिकल बना लेगा और कोई पाउडर बना देगा जिससे हमारा, कोई ऐसी मेडिसिन बना देगा जिससे हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन वो जान तो नहीं डाल सकता। अगर वो जान डालने लगेगा तब तो वो खुदा बन जाएगा, लेकिन जान डालना निकालना वो सिर्फ खुदा के हाथ में है। Faith provides perspective and perspective help us to see how can our creation and discoveries go on to impact combination vital for the success of our societies। मतलब हमारा जो फेथ है, perspective व्यू एंड पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। मतलब ऐसे बहुत से एथियस्ट लोग हैं जो वो खुदा को मानते नहीं, लेकिन जब वो, हमें खुदा पे ईमान लाना ज़रूरी है। हमें अगर वर्ल्ड में आए तो हमें इस बात को यकीन करना कि खुदा ने इस वर्ल्ड को बनाया है। जितनी भी छोटी से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, सबको वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, क्रिएचर्स है, अर्थ हो गया, माउंटेन हो गया, और ये प्लैनेट में जितनी भी चीज़ें, सन है, मून है, नेचुरल चीज़ों को, ये सब खुदा ने क्रिएट किया है आज। लेकिन बड़े से बड़े साइंटिस्ट अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहे तो उन्हें मैप की जरूरत होती है। साइंस एक्सीलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ कर्ब्स इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशन। कर्ब्स कंट्रोल कीप समथिंग विद इन अ लिमिट, लेकिन साइंस की भी एक हद है, एक लिमिट है कि मतलब वो अपनी हदों को पार नहीं कर सकता। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर कोई पेशेंट बीमार है, हम जैसे किसी पेशेंट को किसी पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है, हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, और हम उसकी बहुत प्रेयर करें, बड़ी मशीनें लगा दी, सोनोग्राफी लगा दी, आईसीयू लगा दी, बड़े से बड़े लंदन के डॉक्टर आ गए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसे लेकर जाया गया, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि साइंस की, हम इसको इंजेक्शन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन अप्लाई कर उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन देखो एट द एंड डॉक्टर भी आंसर दे देता है कि सब भगवान के हाथ में है। मतलब साइंस और भगवान में बहुत फर्क है कि साइंस की भी लिमिटेशन है, भगवान वो कभी भी मतलब जान किसी की भी ले सकता है, किसी को भी मार सकता है, मतलब ऑटोमेटिक किसी की भी डेथ हो सकती है, चाहे वो बर्ड हो, इंसेक्ट हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर है। मतलब उसने बनाया है तो उसे लेना भी छीनना भी आता है। इफ द टू फंक्शन ट्रू टू देयर रोल्स, मतलब दोनों का अलग अलग काम है। जैसे साइंस की एक हद है कि वो मशीनरी चीज़ें बना रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहा है, कि मतलब अल्लाह ताला ने भगवान ने इंसान को इतना दिमाग दिया है कि वो अपनी अकल से, अपने इंटेलेक्चुअल से वो बहुत सारी नई चीज़ें को इन्वेंट कर रहा है। दे विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन दोनों सही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गॉड ने इस वर्ल्ड को बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, प्लांट्स बनाया, एनिमल बनाया, बर्ड्स बनाया, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, यूनिवर्स में स्टार्स बनाया, प्लैनेट बनाया, मून बनाया, यूनिवर्स बनाया, गैलेक्सी बनाया, सन बनाया, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, पूरी नेचुरल की सीन आपने देखा होगा, रिवर हो गया, फ्लावर्स हो गया, जब ये सब सारी चीज़ों को बनाया, हमारी वर्ल्ड जिससे ब्यूटीफुल लगती है। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश बाय मल्टीपल फेथ, मतलब डॉक्टर कलाम की भी ऐसी लाइफ, उनकी जो नर्चिंग हुई, उनकी जो परवरिश है, ऐसे मल्टीपल फेथ की हुई। हिज फादर बोटमैन ऑल्सो सर्व एज इमाम एट द लोकल मॉस्क। उसके डैडी कौन थे? इमाम। जैसे मस्जिदों में इमाम रहते ना, जो लोगों को नमाज पढ़ाते, जैसे आपने देखा होगा टेम्पल जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं, जो भगवान की पूजा करते, जो भी उनका मंत्र रहता, जाप रहता, वो करते। हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन, मतलब उसके अभी यहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम के डैडी कौन है? इमाम थे, मतलब वो मस्जिदों में नमाज पढ़ाया करते थे। जैसे मस्जिद में एक इमाम होता है, एक मौलाना साहब होते हैं, जो लोगों को नमाज पढ़ाते, मतलब उसके दो दोस्त थे और वो जो अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक रखते थे। अभी यहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम के डैडी कौन है? इमाम है, मस्जिद में नमाज पढ़ते, और एपीजे कलाम के डैडी के दो बेस्ट फ्रेंड है। वन वॉज अ हिंदू एंड अदर वॉज अ क्रिश्चियन। एक जो है हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है, दूसरा क्रिश्चियन है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री गर्ल वॉज अ हेड प्राइस्ट ऑफ फेमस रमेश्वरा टेम्पल एंड अ वैदिक स्कॉलर। अभी यहाँ पे जो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री गर्ल है, वो मतलब प्राइवेस के किसके मतलब है? प्राइवेस यानी जो फादर होते हैं ना, जैसे मौलाना हो गया और जो साधु हो गया, पंडित हो गया, मतलब वो वहाँ के रामेश्वरा टेम्पल के एक वैदिक स्कॉलर, मतलब लोगों को वैदिक स्कॉलर की एजुकेशन देते हैं।
Riman father model and the build the first church of build the first church on Rameswara Iceland. Dr. Kalam recall how all three of them in the unique attire of the religion used to sit and discuss the community's problem and find solution. Throughout the nation and the world need to have a frank dialogue among the culture, religions, civilization is felt now more than ever. अभी यहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम के जो फादर है वो एक नुमान है, मतलब मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, जो भी ये दीन की बातें हो गई, मतलब जितनी भी हो गई अल्लाह की बातें सिखाते हैं। और यहाँ पे जो उनका फ्रेंड है पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल, वो मतलब कौन से मंदिर में कोई वो है, मतलब पंडित है जो लोगों को मतलब वैदिक की एजुकेशन सिखाता है। और उनका एक और दोस्त है, कौन है, जो कैथलिक है, क्रिश्चियन है, मतलब वो चर्च में फादर है। जैसे जो चर्च में फादर रहते हैं वो भी एक गॉड का मैसेज देते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे हम वर्ल्ड में अपनी लाइफ को गुजारना है, हमें क्या क्या करना होगा अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, हमें कौन से कोड को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे कि अगर यहाँ पे जो तीन लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इनके मतलब रहने से हमारी जो कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही है और जो कुछ हो रही है तो उसका हमें सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे। जैसे हर किसी का रहने का, हिंदू का जो लाइफस्टाइल अलग होता है, कैथलिक का लाइफस्टाइल अलग होता है, मुस्लिम का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो ये तीनों कैसे यूनाइट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो अगर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam, when asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute to his father. अभी डॉक्टर एपीजे कलाम में इतनी ह्यूमैनिटी है, वो इतने काइंड है, मतलब इतनी लोगों की हेल्पफुल करते हैं कि उनसे अगर कोई भी पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ह्यूमैनिटी, इतनी काइंडनेस कहाँ से आई, तो वो अपना क्रेडिट किसको देते हैं, अपने डैडी को देते हैं, अपने पापा को देते हैं। इन हिम ही सॉ हाउ सिंपलिसिटी डिविनिटी कुड गो टुगेदर, मतलब उन्होंने एक सिंपल लिविंग रहना सिखाया, सादगी से रहना और लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाया। इवन दो हिज फादर वॉज अ वॉटमैन एंड डॉक्टर कलाम वेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे शेयर द सेम वैल्यूज इन लाइफ। अभी यहाँ पे उसके डैडी कौन थे, इमाम थे, वॉटमैन मतलब इमाम थे, मतलब वहाँ पे मस्जिदों में नमाज पढ़ते, लेकिन डॉक्टर एपीजे कलाम उन्होंने अपनी स्टडी की, उन्होंने हमारी कंट्री का नाम रोशन किया, वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। They share the same values in life. Both believe that of one leads spiritual life in the spiritual life, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure. मतलब उन्होंने यही बोला कि अगर वाकई हम अपनी कंट्री को सक्सेस देखना चाहते हैं, हमारी कंट्री को, लोगों को, हमारे इंडियन में भले अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जो भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, मतलब हमें एक यूनिटी में रहना है, हमें ऐसा आपस में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कोई भी ऐसे झगड़े नहीं करना है। अगर हम आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हमारी कंट्री को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इन द 1960 व्हेन डॉक्टर कलाम जॉइन ISRO, इट वाज जस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च, मतलब ISRO का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज जस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो एक नया एक्सपीरियंस था, जैसे वो सीख रहे थे। इन इंटरसेक्शन विद द ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई एंड द देवेंद्र पीटर बर्नार्ड परेरा एंड शेप हिज थॉट ऑन रिलीजन, मतलब उनका जो इंटरेक्शन था वो अलग अलग साइंटिस्ट से बातें कर रहे थे। जैसे उनके प्रोफेसर विक्रम साराभाई से बात हुई और रिवन पीटर बर्नार्ड पिटेरिया से उन्होंने बात की, तो वो उन्होंने रिलीजन के ऊपर टॉपिक करना कर दिया कि वाकई भगवान है कि नहीं है। इट वॉज हियर दैट ही लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस, मतलब वो रिलीजियस सर्विस में काफ़ी सर्च करने लगे कि प्रोफेसर साराभाई हिज टीम हैड सिलेक्टेड अ साइट इन तुम्बा केरला टू सेट अप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी, मतलब वो वहाँ पे आने लगे, सर्च करने लगे। जैसे आजकल बहुत सारे मॉक्स हो गए, टेम्पल हो गए, चर्च हो गए, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हो, गुरुद्वारा हो गए, जहाँ पे हम भगवान की पूजा करते हैं। इट वॉज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर, it was an ideal site to its proximity to the magnetic equator, but there was a major roadblock in getting possession of site. It was the fishing ground of Tumba's fishermen. Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, Bishop House and school, which was under his administration of the church. Government official regretted that it would be impossible to recall to so many people from the site and destroy religious institution for the sake of space research center. अभी यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें
ऐसे टेम्पल्स को हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, हमें सब इसे साइंटिफिक फील्ड बना देनी चाहिए कि हमें ऐसे साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाए कि हमें सब भगवान कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हमें भगवान पे कोई बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बुरी बात है, मतलब ऐसे बहुत से साइंटिस्ट जो एथियस्ट रहते हैं, जो ना वो किसी भगवान की पूजा करते, ना कोई किसी रिलीजियस को नहीं मानते, चाहे वो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, किसी भी रिलीजियस को मानते नहीं। मतलब वो चाहते थे कि हमारा कोई साइंस सेंटर बन जाए, हम क्यों टेम्पल बनाए, क्यों गुरुद्वारा बनाए, क्यों चर्च बनाए, क्यों मॉक्स बनाए, हमें स्पेस रिसर्च सेंटर बना देना चाहिए जहाँ पे हमारी सिर्फ साइंटिफिक की बातें हो। But upon Dr. Sarabhai persisted, it was suggested that they approached the only person who could help them in situation, फादर परेरा एंड बाइशॉप ऑफ द रीजन। अभी यहाँ पे जो फादर परेरा वो भी बोले कि हाँ हमें भी इस पे काम करना चाहिए। डॉक्टर साराभाई डॉक्टर कलाम अप्रोच फादर परेरा ऑन सैटरडे इवनिंग। द रिवन सेड ऑन विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माई चिल्ड्रंस अबोर्ड, फॉर माई अबोर्ड, for God's abode, how is possible? Father Pereira then invited the party to visit the church on Sunday morning. Dr. Sarabhai, his team, forever instilled discipline, Dr. Kalam to look after। मतलब यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों पे हमें बिलीव करना चाहिए, हमें साइंस सेंटर भी बनाना चाहिए, हमें ऐसे टेम्पल की प्लेस भी बनाना चाहिए कि चाहे वो टेम्पल हो गया, मॉक्स हो गया, चर्च हो गया, हमें दोनों पे यकीन रखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के पीछे भाग रहे तो हम अपने भगवान को भूल जाए। At the church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to his desk after the prayer service. Turning to the everyone present, he said, "Dear children, here is the scientist, Dr. Vikram Sarabhai. What does the science do for us?" अभी यहाँ पे सबकी मीटिंग चर्च में हुई, जैसे चर्च में सारा भाई भी आ गए, डॉक्टर एबीजी भी आ गए, रिवेन परेरा भी आ गए, सब आ गए। मतलब यहाँ पे उन्होंने स्पीच दी, मतलब उन्हें भी कि हमारे इस चर्च में कौन आए, मतलब डॉक्टर साराभाई जो हमारे साइंटिस्ट है। लेकिन हमारा साइंस हमें क्या सिखाता है, हमारा साइंस हमारे लिए क्या करता है। वी बेनिफिट फ्रॉम द डिवाइस दैट साइंस हैज डेवलप टू लाइट अप आवर होम। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आज हम साइंस की बनाई हुई चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, मशीनरी हो गई, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जिससे मिक्सर मशीन हो गया, ऐसी बहुत सारी मशीनरी चीज़ें, व्हीकल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा रहे। आई एम एबल टू टॉक टू यूजिंग दिस make thanks to technological advancement, medical science allow doctor to diagnose and treat patient, and science and technology enhance the overall comfort and equality of human life। अभी यहाँ पे मिक का मतलब क्या होता है, माइक्रोफोन। मतलब वहाँ पे वो डॉक्टर सारा भाई जो चर्च में आए बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि साइंस ने हमारे लिए क्या किया है। हम डॉक्टर सारा भाई जो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट है, वो बच्चों से क्या बोल रहे हैं कि साइंस ने हमें आज तक क्या क्या दिया है। हमें सारी डिवाइसेस ऐसे दिया जिससे हम घर में लाइट जलाते हैं, और मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन से, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ मेडिकल साइंस को। और डायग्नोस आज जो हमारे हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीन होगी, सोनोग्राफी की मशीन होगी, और ऐसी एक्सरे की मशीन होगी, और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन होगी जिससे हमारा सीटी स्कैन निकाला जाता है, कार्डियोग्राफ होगा, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर, आई प्रे फॉर यू फॉर अ वेल बीइंग, फॉर योर पीस। इन शॉर्ट, विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब। Both science and spirituality seek the almighty blessing for the prosperity of the human mind and body। अभी यहाँ पे उन्होंने भी यही बोला कि हाँ हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए कि भगवान ने हमें, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एंड व्हाट डू आई प्रीचर, मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम इस पे काम करें क्योंकि भगवान ने हमें इतना टैलेंट दिया है, जिससे जैसे अभी हम साइंस को तो थैंक यू बोल रहे कि साइंस ने तरक्की की, मोबाइल बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना लिया, फैन बना लिया, ट्यूबलाइट बना लिया, व्हीकल्स बना लिया, ट्रांसपोर्ट बना लिया। लेकिन हमें गॉड को भी तो थैंक यू बोलना होगा कि गॉड ने भी इस वर्ल्ड को बनाया, स्काई बनाया, क्लाउड्स बनाया, रेन बनाया, वाटर दिया है, और एनिमल्स को बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़, हमें इतनी एक्टिव, इतना दिमाग, इतना जहन दिया कि जिससे हम अपना काम कर ले रहे हैं। Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build scientific facility that near the sea coast, replacing all the settlement that how now stand there। अभी यहाँ पे डॉक्टर विक्रम जो सारा भाई वो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि मतलब इस साल में, मतलब वो क्या बिल्ड करना चाहते हैं, साइंटिफिक बिल्ड, मतलब एक ऐसा साइंस सेंटर खोलना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी सारी चीज़ों को सर्च किया जाए, हम सारे ऐसी मशीनरी को इन्वेंट करें। कैन आई गिव माई अवार्ड,
कैन यू गिव अप द गॉड्स अबाउट फॉर सच ग्रेट साइंटिफिक मिशन। अभी वहाँ पे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या मैं अपना ये काम शुरू कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे गॉड को छोड़ना होगा। जैसे गॉड की जो मंदिर की जैसी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे मंदिर है और मॉक्स है और टेम्पल है और चर्च है, तो मतलब ये सब चीज़ों को तुम्हें छोड़ना होगा, लेकिन हमें इसकी जगह पे हम क्या बना रहे हैं, साइंस सेंटर बना रहे हैं, साइंस रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। डॉक्टर कलाम रिकॉल हाउ ही विटनेस बीन अ ड्रॉप साइलेंस फॉर लॉन्ग मोमेंट। अभी यहाँ पे डॉक्टर सब बच्चों ने सुना, तो सुना कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि वो मंदिर को टेम्पल को हटा देंगे, मॉक्स को भी हटा, तो उसके उसको हटा के हम क्या बनाएंगे, अपना साइंस सेंटर बनाएंगे जहाँ पे हमारी साइंटिफिक चीज़ों पे सर्च किया जाएगा। Then everyone got up. The whole church reverberate with the defeating noise of the collective Amen. अभी रिबर्टेड इको लाउडली, मतलब पूरा अभी जितने भी थे सब उड़ गए, और वो जितने भी उड़ गए डिफेंडिंग द नॉइज ऑफ द कलेक्टिव आमेन, मतलब सब बोलने लगे। So work on the research center was soon underway, but not within the alternate combination being the offer to affected fishermen, the church and the river Pereira। मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम साइंस सेंटर बनाएंगे, अभी वो भी किसके पास, मतलब हम साइंस सेंटर खोलेंगे जहाँ पे हमारी साइंटिफिक चीज़ों पे रिसर्च की जाएगी। पार्ट 3। A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, इंडियन मतलब किसके थे, इंडियन रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडियन साइंस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर थे, अंडर होम डॉक्टर कलाम मेड हिज फर्स्ट अनसक्सेसफुल लॉन्च इन 1917, द सक्सेसफुल वन इन 1980, एंड प्रोवाइडिंग विल मोर सोल शेपिंग विजडम। मतलब जहाँ पे उन्होंने अपना अपना पहला मतलब जो भी उन्होंने बनाया था, अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था अनसक्सेसफुल। One day in 2012, we were discussing the number of PhD Dr. Kalam has received. He said to me, Srijan Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institution, no less. I asked him, how can one can become so academically accomplished? He responds saying that academic brilliance is no different from the billions of meteor which can be damaged by coating of dust. Only when the dust is removed, when does the mirror shine and the reflection become clear। अभी यहाँ पे मतलब डॉक्टर एपीजे कलाम की पीएचडी की स्टडी से लेके काफ़ी सवाल होने लगे कि उन्होंने कैसी स्टडी की, कैसे उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, कैसे वो फील्ड में आए, कैसे उन्होंने अपने मतलब अपनी ओपिनियन को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर वहाँ पे उन्होंने उनसे कोई कोशिश कर दिया कि हमारा जो मिरर है क्यों शाइन करता है, हमारा जो मिरर आपने देखा होगा, हमारा मिरर जहाँ पे हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, क्यों मिरर शाइन करता है। अगर हमारे मिरर पे डस्ट आ गया और वो शाइन नहीं करेगा, मतलब धूल मिट्टी आ गई तो शाइन नहीं करेगा, लेकिन उस मिरर पे अगर हम डस्ट हटा देंगे, धूल मिट्टी, तो वो चमकने लगा। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑब्जर्विंग द बाय आवर सोल बाय लिविंग प्योर इथिक लिव। लेकिन ये जैसे डस्ट है, ये गंदगी है, जैसे हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उसे हम अपने सोल से निकाल लेंगे तो हम प्योर बन जाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बाय सर्विंग अ ह्यूमैनिटी, मतलब हमें ये सब चीज़ों को नहीं देखना है कि हम कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और मतलब हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमें एक इंसान पे जैसे एक जो ह्यूमैनिटी होती है, मतलब हमें ऐसा नहीं देखना कि हमें हर इंसान के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना होगा। then God will shine through us, then God will shine through us, then God will shine through us, फिर गॉड भी हमारे ऊपर मेहरबान होगा। दिस वर्ड टुक मी बैक टू मीटिंग विद डॉक्टर कलाम आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IMA इन 2009। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि एपीजे कलाम क्या बोल रहे हैं कि हमें इन सब, जैसे हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं तो हमें ऐसे रिलीजन्स पे लेके कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, पंजाबी है। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें अपनी नए मिशन पे काम करना होगा कि हम आगे कैसे बढ़े। This word took me back to meeting with the Dr. Kalam after my graduation from IMA in 2000. At time he had advised me to use my degree and gold medal to transform the student. At that time he had advised me to use my at that time he advised me to at that time he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I live in. Back in the present moment, it suddenly struck me that Dr. Kalam advice had in fact directly resonate from Professor Dhawan's belief. The more I live and work with Dr. Kalam, the more I realized that
थ्रू हिज वर्ड ऑफ विजडम आई वॉज गेटिंग टू लर्न फ्रॉम काउंटलेस ग्रेट ऑफ माइंड्स। मतलब यहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम का मानना यही था कि हमें इन सब चीज़ों को थॉट को हटाना होगा। जैसे हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना होगा, हमें एक नए थॉट से हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना होगा, इंसानियत के लिए काम करना होगा। हम कैसे इंसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे काम कर सकते हैं हमारी कंट्री इंडिया में। In April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102 birthday celebration of His Holiness Dr. Sri Shiva Kumar Mahaswami Ji is the Tumar district of Karnataka। अभी यहाँ पे डॉक्टर 2009 में डॉक्टर कलाम को इनवाइट किया गया था। किसका बर्थडे था? डॉक्टर श्री शिवा कुमारा महास्वामी जी को इनवाइट किया गया था। मतलब वो 102 के हो गए थे। रिमार्केबल पर्सन हु हैज डेडिकेटेड टू हिज लाइफ टू सर्विस ऑफ मैन। मतलब उन्होंने सारी साल घूमा, मतलब सोशल वर्क किया, इंसानियत के लिए, लोगों की खिदमत की, लोगों के लिए काफ़ी हेल्प की। जैसे किसी मरीजों पेशेंट का इलाज करना, किसी की गरीब की मदद करना, किसी को खाना खिलाना। उन्होंने बहुत सारे ह्यूमैनिटी वाले काम किए। हिज ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज द एस्टैब्लिश ऑफ द फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम फॉर मोर देन 9,000 चिल्ड्रन इन द आश्रम। मतलब जो भी जैसे यतीम बच्चे थे उनकी केयरिंग करना, उनके लिए कपड़े लाना, खाना लाना, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें एक सही दिशा दिखाना, उनका ट्रीटमेंट कराना। द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर इवेंट ऑफ द बडीज बर्थडे वॉज दैट 102-year-old स्वामी जी स्टूड ऑन हिज फीट विदाउट एनी सपोर्ट। मतलब यहाँ पे 102 ईयर के मतलब वो पैर पे खड़े हो गए बिना किसी सपोर्ट के। जैसे कोई आदमी बूढ़ा हो जाता तो हमें किसी की सहारे की जरूरत होती है, वो किसी स्टिक या व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। He looked as steady and alert as any another youngster president there. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply। मतलब ये जब उन्होंने देखा कि वाकई जो है श्री शिवा कुमारा महास्वामी जी इतने अच्छे कि मतलब उन्होंने मतलब ऐसे मजहब पे भेदभाव नहीं किया, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वाकई ये इंसानों की इतनी खिदमत कर सकते हैं। कपल ऑफ डेज लेटर वी यू आर डिस्कसिंग दिस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी। आई सेड टू हिम, सर डू यू नो ओनली 4 out of 1 lakh people across the age of 100. I had Googled and the subject before it. He replied, but how many of these 4 would be able to stand tall for half an hour, gives your wise discourse, and then go to feed thousands of children? Of course, nobody could now the exact answer to his question, but the question itself to lead to many other relevant queries. I wonder what power Mahaswamiji possesses that keep him so strong at such an advanced age. Maybe it's balanced diet or healthy lifestyle, perhaps it's genetic, I ask. Discourage formal talk including debate. Discourse formal talk including debate. Queries questions। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब वहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम कहाँ पे इनवाइट मिली होती है, वो एक किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वो भी किसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किए रहते हैं? डॉक्टर श्री शिवा कुमारा महास्वामी जी भी, वो भी तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। जब उनकी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, उनकी उम्र कितनी 102 ईयर्स के रहते हैं, वो इतने ओल्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना किसी हेल्प के वो चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ऐसे उम्र में लोगों को व्हील चेयर या स्टिक की ज़रूरत होती है तो वो चलने लगे। अब उन्होंने क्या बोला, मैं आश्रम में 1000 बच्चों को खाना खिलाता हूँ, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उन्हें जो भी चीज़ें की पड़ती है, उन्हें कपड़े की, खाने की, उनकी हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके हर काम में मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जब उन्होंने देखा कि अभी भी वो 100 से बच्चों को 1 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं, आश्रम में जाके खाना खिलाते, तो उन्होंने ताज्जुब हुआ कि सर ये एज में भी आप काम कर रहे हो, कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लोग ऐसी उम्र में लोग या तो बेड रेस्ट करते हैं या तो आराम करते हैं। लेकिन ये तो हो सकता है कि आपकी बैलेंस डाइट का कमाल हो, या हेल्दी आपने अच्छा खाना खाया हो जिसलिए आप स्ट्रांग हो, या कि आपके जेनेटिक या आपका कोई खानदानी होगा कि जिसलिए आप अभी भी फिट हो। डॉक्टर कलाम सेट कंटेम्पलेटिंग डीपली। मतलब वो बैठ गए थोड़ी देर के लिए। ही रिकलेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी। मतलब उनके जहन में यही घूम रहा कि वाकई उन्होंने इतने इंसानियत के लिए इतना काम किया है। द perhaps swimming in the silence to the shore of Mahapragya ji, he gathered the sand of conscience to be our guide, our best friend deeper down in the space-time of memory. He must have heard Professor Brahma Prakash word about the needs of living pure and ethical life. Father Pereira and Dr. Sarabhai lesson of selfless service. Eventually his thought would have settled on Swami Sivananda of Rishikesh, in whom he saw a great tranquility
and finally they must have come all full circle with the memory of the life of simplicity of his father who always exposed the value of giving back. अभी यहाँ पे टेनेट यानी प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, ट्रैंक्विलिटी, पीस, कामनेस एंड स्पाउ गेव सपोर्ट टू ईथोस। अभी यहाँ पे उन्होंने देखा कि अभी एपीजे कलाम देखा कि जो यहाँ पे जो श्री शिवा कुमारा महास्वामी जी, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम किया। और यहाँ पे जो जो थे डॉक्टर सारा भाई और परेरा थे जो कैथलिक जो थे, दोनों उनका बस एम था कि अपनी हम साइंस फील्ड को तरक्की दें, उसी को बढ़ाए, इसी को आगे करवाए। लेकिन साथ ही साथ लेकिन उनके जो डैडी थे डॉक्टर बी कलाम ने उन्हें मतलब डॉक्टर एपीजे कलाम के फादर जो थे उन्होंने एपीजे कलाम को ये सिखाया था कि हमें अपने काम के साथ साथ हमें ह्यूमैनिटी की भी, ऐसे इंसानियत की भी मदद करनी होगी, ऐसे लोगों की हेल्प करनी होगी जो बेचारे लाचार है, बेसहारा है, जिन्हें वाकई हेल्प की ज़रूरत है। At long last, he spoke its very spirit of what can I give. He elaborated, Mahaswamiji lives with the belief, ethos of our mission. He gives and gives education of famished mind, food to famished mind, food to famished body. In giving so much, he becomes strong. He read Muni Faisans fuel his strength. This is what keep him strong, standing tall and active in life. The essence of happy life and peaceful society lies in one sentence. What can I give? Munificence, generosity, and circumspectly and constantly. अभी यहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे मतलब लास्ट स्पीच में महास्वामी जी ने इन्होंने हमें एक सही रहने का जीवन, सही जिंदगी गुजारने का मिशन ही सिखाया कि हमें कैसे लोगों की मदद करनी, हमें अपने काम के साथ साथ हमें ह्यूमैनिटी पे वैसे लोगों की मदद करनी होगी जो बेचारे हेल्पलेस है, जिनके पास खाना नहीं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिनके पास एजुकेशन हासिल करने के लिए पैसे नहीं है, जो बेचारे अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, हमें ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी होगी। फिर उन्होंने देखा कि सर्कमस्पेक्टली आई रिप्लाई व्हाट कैन आई टेक, मतलब उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। यस ही सेड व्हाट इज द थॉट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस, मतलब उन्होंने बोला कि आजकल हमारे जो एरिया में, सिटी में जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, जो लड़कों को पकड़ के उन्हें किडनैप करके उनसे काम कराया जा रहा है, उनके मतलब उनके बचपने के साथ उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। जैसे जो अनाथ है, जिनके पेरेंट्स नहीं, जो गरीब है, जो बेचारे रोड पे भीख मांग रहे हैं, हमें ऐसे बच्चों को मदद करनी होगी। वी थिंक दैट वी कैन टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रॉय इनडिस्क्रिमिनेटली। वी थिंक ऑफ व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अदर वुमेन लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्विटी इनजस्टिस, मतलब ऐसे बच्चों को हमें इंसाफ दिलाना होगा जो सिर्फ करप्शन कर रहे, लोगों को धोखा दे रहे, लोगों जो बेचारे बेघर है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो बेचारे गरीब है, ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी होगी। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग even destroys family to keep this planet livable and the human race thriving. We have to replace this attitude of what can I take, the goodness of what can I give। मतलब आपके पास अगर इतने ट्रेजर है, दौलत है, अगर आपने वाकई इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की में पैसा कमाया है, तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी होगी जो बेचारे बेघर हैं, जिनके पास खाना नहीं, जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास एजुकेशन हासिल करने के पैसे नहीं है। तो हमें ह्यूमैनिटी में भी काम करना होगा। द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी, दिस चैलेंज बिकम माई साइलेंस मोटिवेशन। मतलब डॉक्टर एपीजे कलाम क्या बोल रहे हैं कि मतलब उनका थॉट मेरे दिल को छू गया था कि मुझे भी बच्चों के लिए कुछ करना होगा। 3 years later in 2007 this idea became a reality of as our what can I give moment through which Dr. Kalam tried to combat corruption, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इविल्स। मतलब उन्होंने बोला कि हम रिलीजियस पे बहस करने के बजाय, लड़ाई झगड़े करने के बजाय हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी होगी जो वाकई जिन्हें ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना होगा जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, बेघर है, जो अनाथ आश्रम है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो बेचारे भीख मांग रहे हैं, और जो बेचारे जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए खाने के पैसे नहीं है, जो ऐसी लड़कियों के साथ जिनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जा रहा है, जिनकी किडनी निकाली जा रही, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, बच्चों से चाइल्ड लेबर का काम कराया जा रहा है, तो हमें ऐसे बच्चों को हेल्प करनी होगी, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन फॉर इन द आंसर लाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। सो गो अहेड, क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाट कैन आई गिव, मतलब the answer will be astonishing, amazing, surprising, impressive, astounding. The answer will be astounding. Abhi it is important that we ask ourselves this question for in the answer, for in the lies the truth of humanity. So go and ahead and question yourself, what can I give? The answer will be astounding, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग इम्प्रेसिव। इसका मतलब होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, आप भले कितने भी पैसे कमा रहे हो, लेकिन हमें आसपास के लोगों को भी ध्यान करना पड़ेगा कि लोग जो बेचारे वाकई गरीब है, जैसे लोग ने ट्रस्ट खोला है,
जो वाकई बेचारे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, कपड़े पहनना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे जो बीमार हैं, जिनके ट्रीटमेंट की पैसे की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी होगी। तो हमें अपने काम के साथ साथ हमें इन लोगों के लिए भी ध्यान देना होगा। जैसे हम आजकल हमारी कंट्री इंडिया में रिलीज को लेके काफ़ी हम बहस करते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कपड़ा पहन रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन हमें अपने काम के साथ साथ हमें ऐसे अनाथ आश्रम वाले, ऐसे यतीम बच्चों की मदद करनी होगी जो हमारी कंट्री का नाम आगे रोशन करेंगे। हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, हमें लोगों की मदद करनी होगी जो बीमार है, ऐसे पेशेंट लोग का ट्रीटमेंट करना होगा। ऐसे हम मिल के हमें काम करना होगा। हम अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये मिल के हमें ये एक कम्युनिटी बनानी होगी। अडॉप्टेड फ्रॉम द व्हाट कैन आई गिव बाय सृजन पाल सिंह। फ्रॉम द व्हाट कैन आई गिव बाय सृजन पाल सिंह, मतलब उन्होंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप जितनी भी मदद कर सकते हो, आप अपने यंग जनरेशन की मदद कर सकते हो।